श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता है एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना सही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेह की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को
लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण समझाया, धर्म और कर्म का महत्व, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा जरूर करना चाहिए। महाभारत युद्ध के पहले दिन ही अर्जुन विरोधी पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने कुटुंब के लोगों को देखकर धनुष बाण उठाने से मना कर दिया था। वे अपने परिवार के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करने का विचार कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया था। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी चे न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचता है और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं कहलाता है और केवल कर्मों का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध भूमि छोड़कर संन्यास धारण करना श्रेष्ठ है। उस समय अर्जुन ये नहीं मालूम था कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी व्यक्ति ही सन्यासी कहलाता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी और सन्यासी के बारे में बताया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, उस सुख दुख और मान अपमान का असर नहीं होता है। ऐसे लोगों को ही भगवान की कृपा मिलती है। स्वयं पर नियंत्रण पाना यानी क्रोध, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहना, कर्तव्य से न भागना और धर्म के अनुसार कर्म करना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। गीता परात पर परब्रह्म पद्मनाभ परमेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वह अमरवाणी है, जिसमें सत्य, सनातन, शाश्वत धर्म का अमृत संदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा का फल है, जो ब्रह्म ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के रूप में हमें गीता उपलब्ध है। भगवद गीता निसंदेह पूरे विश्व में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कही गई भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसी वार्ता है जो मानवता के लिए आवश्यक अत्यंत मूलभूत तत्वों को उजागर करती है। युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक श्री कृष्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों की विवेचना करके उनका भ्रम दूर करते हैं। आपको गीता इसलिए पढ़नी या सुननी चाहिए क्योंकि गीता आध्यात्मिक आदर्श जीवन एवं संपूर्ण मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति द्वंद्व में फंसे मोहग्रस्त मानव को सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य की चेतना द्वारा वीर योद्धा की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान, योग, संन्यास एवं कर्म सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के साथ ही इसमें शांति प्रदायिनी भक्ति तथा सत्य सनातन धर्म के तत्वों का निरूपण है। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे अनंत काल से भटकते जिज्ञासु मानव की उन्नत एवं उदार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परम विश्रांति का भान होता है। यह सर्वसुलभ वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सत्कर्म तथा सद्धर्म से पलायन करते मनुष्य को धर्म संदेश द्वारा सर्वत्र विजय का वरदान देता है। इसे योग का ऐसा कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं जिससे लौकिक एवं पारलौकिक अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहां ज्ञान, कर्म, भक्ति की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। गीता हमें शांत, सुखी, स्वतंत्र, समृद्ध जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। यह द्वंद्व में फंसे व्यक्ति को द्वंद्व मुक्त, सत्वस्थ होने का जीवन सूत्र प्रस्तुत करती है। गीता में अनंत जिजीविषा को समेटे उच्चतम तत्वज्ञान की अखंड धारा प्रवाहित है। इसमें ज्ञान का वह शाश्वत प्रवाह है जो अनेक ऋषियों, महर्षियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, मनीषियों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टि से जांचा परखा गया है। गीता उन पुरुषों के लिए संजीवनी है जो तत्वज्ञान से दूर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म एवं मिथ्या अभिमान में रहते हुए आजीवन कष्ट भोगते हैं। गीता व्यक्ति को सुखी, निर्भय, निर्मुक्त, स्वतंत्र जीवन की कला प्रदान करती है। इसमें कर्म प्रेरणा के माध्यम से परम पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
मानवता का महामंत्र स्वधर्म का आचरण जीवन से अधिक मूल्यवान है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान तथा उत्कृष्ट कर्मों की सफलता भगवत कर्मों को करते हुए सार्थक जीवन जीने में है। कर्मों को बंधनकारी समझकर कर्म त्याग करने वाले जीवन का सर्वस्व खो देते हैं। गीता शांत सुखी बनाकर अमृतमय रसधार से जीवन को सदैव सिंचित करने वाली अजस्र धारा है। सत्य ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी कुतर्कों को मान्यताओं, अंधविश्वासों के जाल में फंसकर अनंत दुख भोगते रहते हैं। जबकि अभ्युदन एवं निःश्रेयस का सहज मार्ग गीता में उपलब्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। गीता विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें संपूर्ण गीता में वर्णित कर्मयोग का सार समाहित है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्तव्य भाव को ही मुख्य रखो एवं कर्म के साथ फल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित यह भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कर्म किस लिए करना। कर्म तो अवश्य करना ही है, अतः कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कर्म एवं योग, अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समतायुक्त एवं अक्षुब्ध रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, न मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व न मिलने की स्थिति में क्रमश हर्ष एवं विषाद से अभिभूत रहता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षुब्ध एवं समतापूर्ण स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माना जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म। इस प्रकार स्वकर्म से संतुष्ट व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न, शांत व समता की स्थिति में रहता है तथा उसके कर्म से परिवार, समाज व राष्ट्र भी लाभान्वित होते हुए सुव्यवस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति इस कर्मनिष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है, तब उपर्युक्त सारी स्थितियां पलट जाती हैं। इस प्रकार सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है तथा समाज का भी भारी अहित करता है। इसलिए कहा गया है कि फल में अर्थात फल की आसक्ति में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। महाभारत का अर्थ है बृहद भारत का इतिहास, जो दो राज परिवारों पांडवों, पांडु के पुत्रों और कौरवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के, आधुनिक समय की दिल्ली, कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडव अल्पवयस्क थे, उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य न बन जाएं। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिससे कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएं। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति सहित दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पितामह भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्र गुरु द्रोण के बुद्धिपूर्ण मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल बना दिया।
ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांडु की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और इस हिसाब से वे पांडवों के ममेरे भाई थे। परंतु कृष्ण केवल एक युवराज नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना और प्रतिपादन लिए अवतीर्ण हुए थे। उनकी धर्मनिष्ठा के कारण पांडव सदैव कृष्ण के कृपा पात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे पांसों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं, तब वे उनसे कम 5 गांव का राज्य अधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं, फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता। अत युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन हुआ था। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने राज दरबार में अपने वफादार सेवक संजय के साथ बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। महामुनि व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त था, जिससे कि वे रणभूमि से दूर हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध को देख सकते थे। संजय फिर वृद्ध राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन वार्तालाप को सुनाते हैं। इस प्रकार भगवद गीता को संजय ने सुना और मानव जाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे धृतराष्ट्र को दोहराया। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम शब्द धर्म है। कभी कभी धर्म को गलत रूप से मजहब या मान्यता समझा जाता है, किंतु यह उचित नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाता है, ताकि वह परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। इसे सनातन व शाश्वत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवद गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होता है, अतः हम शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भगवद गीता किसी हठ धर्मिता या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में भगवद गीता परम सत्य की अनुभूति करने लिए एक संपूर्ण विज्ञान है। भगवद गीता अवश्य एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके सरल व स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनना पड़ी डेढ़ेगा। निश्चित ही अर्जुन, जो भगवद गीता के पहले छात्र थे, वे कोई विद्वान नहीं बल्कि एक योद्धा थे। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों ने, गुरुओं ने एवं आत्मबोध युक्त ज्ञानियों ने गीता के सहायक के तौर पर ज्ञानवर्धक टिप्पणियां लिखी हैं, जैसे कि उसका यथार्थ तात्पर्य, उसकी काव्यात्मकता, उसका सिद्धांत और उसकी गुप्त निधि, जिससे कि उनके समय के तथा आगामी पीढ़ियों के लोगों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ हो। भगवद गीता के उपदेश नित्य एवं अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन समय जिससे हम घिरे हुए हैं वह सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतं शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद वपति बीजन लभते हि तादृशं फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है।
परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिर्मायनन सक्ष-दिंद्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा।
कौन जीतेगा ये सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं। उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे। उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे, और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है, और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था, और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है। भाई, तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई, और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल
हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते, वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं, तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं, तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा, तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है,
इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बाई के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और कई योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और अश्व इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता बताती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। यह द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया।
श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज, शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं।
सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब। फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाएं। तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है, जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा। उस मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ पहनावा ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह रुक रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा बिखर जाते हैं। जहां पौधे और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करें, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो बारीक से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे त्याग देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना त्याग दे, तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है, तो वह तुम्हारा यकीन कर रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है, तो वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा है, तो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या तो मशरूफ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें।
ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरी कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम खो नहीं जाते हैं, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उनकी यादों में रोई हो, जो अपने के गए गुनाहों पर रोए हो, जो किसी का दिल दुखा कर रोया हो, जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हो। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो, वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।